बेंजीन, पहला ऑप्शन देखते हैं बेंजीन, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस FeCl3, आपको पता है इस रिएक्शन को बोलते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। डार्क में भी रिएक्शन कर सकता है और ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। बिल्कुल ये करेक्ट सीक्वेंस है। आगे भी देख लेते हैं, फिनॉल NO2 क्या ही होगा, कुछ नहीं होना है, ठीक है, समझे ना। आगे थर्ड, आपको पता है HCl डायरेक्टली ऐसे कोई रिएक्शन होगा नहीं, ठीक है। फोर्थ, आपको पता है ये सिंपल सा NH3 पर एनिलियम आयन बन के रह जाएगा। आगे फर्दर करोगे बहुत ही मशक्कत करना पड़ जाएगा, आसान है नहीं। तो बेस्ट ऑप्शन वन ऑफ द मतलब सुटेबल जो है फर्स्ट जो है करेक्ट है, ठीक। ओके, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन आने के स्टार्ट कर लो, चाहे हो सकता है इस साल नीट में ऐसा क्वेश्चन जो है आपको मिल जाए, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक, मैं आपको दम एक सिंपल सा ब्रह्मास्त्र बताता हूं। जब भी नॉट एरोमेटिक बोले, नॉन एरोमेटिक बोले, भाई एक भी sp3 कार्बन मिल गया ना, वो सीधे मार दो नॉन एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक, सिंपल सा। एक भी sp3 कार्बन मिल गया ना, वो नॉन एरोमेटिक के अंदर आएगा। ये मास्टर ट्रिक याद कर लो, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कर दो। अभी ध्यान से देखो, इसमें एक भी sp3, भाई साहब चीख चीख के बोल रहे एक sp3 आ गया यार, ये अपना क्या है, नॉन एरोमेटिक। बोले सर ये तो एरोमेटिक दिख रहा है, बिल्कुल 2, 2, 4, 2, 6 साइक्लिक है, प्लेनर है, ठीक है ना, हकल्स रूल, ठीक है ना, हर एक sp2 है, ठीक है। अब ये देखो, ये 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कंजुगेशन एरोमेटिक है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कंजुगेशन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है। अब मेरे को जल्दी से बताओ स्कॉट क्या है, खटिया नहीं, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, ये कमेंट करके बताओ। जो सही रहे, जिसका आंसर सही लगेगा, एक तो मैं उसको हार्ट दे दूंगा, अपना दिल नहीं, मतलब ये कर दूंगा, इमोजी दे दूंगा, और साथ में उसको मैं 50 रुपीज कैश प्राइस दूंगा। चलो, COT साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन क्या है, विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट सॉल्युबल इन कार्बोनेट, कौन सा है जो कार्बोनेट में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बोजिलिक जो है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस बनाएगा, ठीक है ना। इसके पीछे रीजन सिंपल सा है कि जो भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, वहां सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके CO2 बनाएगा, ठीक है। फिनॉल जनरली नहीं बनाएगा, लेकिन जितना ज्यादा NO2 देंगे वहां चांसेस है। तो मैं देखो नॉट सॉल्युबल, ठीक है ना, सॉल्युबल नहीं है। तो देखो ये वाला जो पहला कंपाउंड है वो पिक्रिक एसिड है, 2,4, ठीक है, 2,4 ट्राई नाइट्रो, ये पिक्रिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, अच्छा एसिड है, ठीक है। बेंजोइक एसिड, ये तो ऑब्वियस बात है, रिएक्शन करेगा, CO2 निकाल देगा। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, देखो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ठीक है। फिर भी और देखते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, भाई ये कार्बोजिलिक से भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये करेगा, ये कर सकता है, ये कर सकता है, ठीक है, ये कर सकता है, ये नहीं करेगा, नॉट पूछा है, ऑप्शन 3। अब आप ये भी बता सकते हो कि सर कौन सा CO2 निकलेगा, ये बेंजोइक एसिड का CO2 निकलेगा या कार्बोनेट वाला CO2 निकलेगा, कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। चलो अच्छा, इसका आंसर भी दिखा देता हूं ताकि तसल्ली हो जाए आपको। ये 16 का आंसर 4, नॉट सॉल्युबल इन, नहीं, इसका आंसर 3 होगा, ठीक है। इसका आंसर जो है वो 3 होगा, समझ रहा है, नॉट सॉल्युबल बोला है, इसका आंसर 3 होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बेंजीन सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है, करेगा। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो देखो, ऐसे तुम्हारा 4th की अगर हम बात करें तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये आपका करेगा ही करेगा। इसका बेस्ट ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। आप PYQ में चेक कर सकते हो। चलो, व्हेन अ कार्बोनिल कंपाउंड इज ट्रीटेड विद NaBH4, तो आपको पता है NaBH4 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये एल्डिहाइड कीटोन को और एसिड हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, तो ऑप्शन 3, ठीक है, अल्कोहल।
ओके, नेक्स्ट कंपाउंड है द इंटरमीडिएट कंपाउंड X। आपको पता है ये टार्ड रिएक्शन इसको बोलते हैं, टॉलिन को क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा दो CH2, ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये कॉम्प्लेक्स आपको याद होना चाहिए। अरे यार, ये कॉम्प्लेक्स आपको याद होना चाहिए, एनसीईआरटी का है, ठीक है, आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 14 का 1 आपको दिखा भी देता हूं, 14 का 1 होगा। ओके, एनिसोल ऑन क्लीवेज विथ HI गिव्स, ठीक है ना। तो आपको पता है कैसे एनिसोल, आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर में बता देता हूं। एनिसोल OCH3 है, आपको पता है HI के साथ, अभी मैंने आपको बताया पहले प्रोटोनेशन होगा, I माइनस आके रिएक्शन करेगा, आपको पता है ये टूटेगा नहीं, ये क्या है DBC है, DBC डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, टूटेगा नहीं, फेविकॉल का जोड़ है, एक पार्ट फिनॉल बनेगा और दूसरा पार्ट मिथाइल आयोडाइड बनेगा। तो मिथाइल आयोडाइड एंड फिनॉल, ऑप्शन ए। तो देख लेते हैं ऑप्शन 1, इसका 1 होना चाहिए, 1। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल कन्वर्ट अल्काइन टू अ कीटोन, ठीक है ना। तो आपको पता है ओजोनलाइसिस, हाइड्रोजनेशन, हैलोजिनेशन। हाइड्रोजनेशन तो कभी होगा नहीं कि भाई अल्काइन से कीटोन कैसे बने, ये तो है ना, कैसे होगा। तो अल्काइन है, अगर मैं इसको पकड़ लूं तो पहले तो मुझे इसको अल्कीन में कन्वर्ट इनॉल बनाना होगा, ठीक है, और इनॉल बनने के बाद ये टॉटोमराइज करेगा, तभी जाके एल्डिहाइड या कीटोन। तो ये मैंने तो खैर एल्डिहाइड बना लिया, लेकिन अगर मुझे कीटोन बनाना होगा तो मुझे ऐसा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो कीटोन बन जाएगा। तो आपको पता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होगा, पहले सिंपल सा एंटी मार्कोनिक एडिशन लगा के हमको H और OH ऐड करना पड़ेगा, फिर टॉटोमराइज करवा देंगे, ठीक है। तो ये चांसेस है। और ओजोनोलाइसिस करोगे तो यहां भी जो है वो संभव ऐसे होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है अल्काइन से, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है वो करा रहे हैं, ठीक है। ये मेनली ऐसे अल्कीन में होता है, और अल्काइन में अगर आप करा रहे हो तो आपका सिंपल सा चीज है, वहां ओजोनलाइसिस में भी होता है, इसका बेस्ट ऑप्शन 1 ही होना चाहिए, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। ओजोनलाइसिस में खैर फर्दर करवाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, क्योंकि पहले वो इनॉल बनेगा, इनॉल बनने के बाद वो टॉटोमराइज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following alcohol react instantaneously with Lucas reagent। आपको पता है 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, जितना स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ लुकास टेस्ट होगा। तो मिथानॉल, इथानॉल, 2 प्रोपानॉल और 4 2 मिथाइल 2 प्रोपानॉल। तो चलो इसका पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ओके, तो प्रोपानॉल 3 है, OH और ये CH3, ये क्या है 3 डिग्री अल्कोहल है, तो रेट सबसे ज्यादा होगा, इंस्टेंटेनियस इमीडिएट हो जाएगा, ठीक है ना। SN1 मैकेनिज्म से अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl, लुकास रिएजेंट, लुक्खा रिएजेंट में हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, यार ईथर का है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डाइइथाइल ईथर। विलियमसन आपको पता है कि पहले अल्कोक्साइड बनाते हैं, फिर SN2 से हम लोग एक अल्काइल पे रिएक्शन करवा देते हैं, विलियमसन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, an alkene on ozonolysis gives methanol as one of the products। तो मिथानल तो खैर बहुत सारे में बनेगा नो डाउट, लेकिन बोला है कि ओनली मिथानल बने, तो लिखना चाहिए ओनली मिथानल प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। वन ऑफ ऐसे लिखना ये कंफ्यूजिंग था, तो इसका बेस्ट देखो मिथानल तो सब में बनेगा, क्योंकि आपको पता है ओजोनोलाइसिस में होता क्या है, ठीक है। इसको आप ब्रेक कर दोगे, इसको ब्रेक कर दोगे, डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो मिथानल तो सब में आ जाएगा, लेकिन सिर्फ मिथानल तो ऑप्शन 1 होना चाहिए, सिर्फ मिथानल की बात करेंगे तो ऑप्शन 1, ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इसको बोलते हैं, रटने वाला था यार, इसीलिए उसको ज्यादा
ये नहीं किए। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन फॉर्म पेंटूइन। देखो आपको पता है E2 रिएक्शन है, ठीक है ना, E2 मैकेनिज्म का रिएक्शन है, तो कर लेते हैं हम लोग। क्या बोला है, ब्रोमीन, आपको पता है बीटा H, इधर भी बीटा H है, इधर भी बीटा H है, ये वाला हटेगा क्योंकि मेजर प्रोडक्ट बनाना, तो बीटा एलिमिनेशन है, बिल्कुल सही है, ये सही है। फिर फॉलो जेसेफ रूल, बिल्कुल सही है, ठीक है। इस रिएक्शन को डिहाइड्रोहाइड्रेशन बिकॉज माइनस HBr निकल रहा है, ठीक है ना, तो ABC। डिहाइड्रेशन नहीं, डिहाइड्रेशन का मतलब पानी निकलना होता है, तो ABC, तो ABC किसमें है, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4। देखो इसका ऑप्शन दिखा देता हूं, ये क्वेश्चन 7 है, इसका ऑप्शन 4। हम उल्टा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पीछे से नंबरिंग कर रहे हैं। ओके, द रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NOH रिएक्शन इज। आपको पता है बेंजल्डिहाइड है और एसिटोफिनॉन है, तो पहले मैं आपको ये दोनों कंपाउंड का जो है वो स्ट्रक्चर बता देता हूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, परसों एग्जाम है तो ये बेंजल्डिहाइड है और ये एसिटोफिनॉन है, तो ये क्या होगा, क्रॉस कैनिजारो, क्योंकि सॉरी मतलब क्रॉस अल्डोल, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसलिए क्या होगा, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन होगा। सर नॉर्मल अल्डोल नहीं बोल सकते क्या, देखो क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है ना, तो इसलिए हम लोग क्रॉस बोल रहे हैं, ठीक है। सर कैनिजारो, तो कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तब होता है, आपको पता है, सिर्फ बेंजल्डिहाइड के केस में होगा, आपको पता है। चलो बस जहां भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा वहां कैनिजारो होगा, तो 6 का आंसर देख लो, 6 का 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन साइक्लोहेक्सानोन अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन बाय हीटिंग, ठीक है ना, तो पहले मैं बताता हूं, इसमें ऑप्शन में ऐसे एरर है, मैं पहले ही इसको बता देता हूं, ठीक है, जो भी टाइप किया गया है। तो देखो ये साइक्लोहेक्सानोन है, ठीक है, साइक्लोहेक्सानोन, अभी मैं आपको पता है कि कैसे होगा साइक्लोहेक्सानोन का, तो अल्फा हाइड्रोजन निगेटिव पहले बनेगा, आपको पता है न्यूक्लियोफाइल, फिर अटैक होगा, तो आप सिंपल से आप अगर देखोगे तो ये क्या होगा, ये OH और ये यहां से जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड O, फिर आप अपना क्या है, आप अगर पानी निकाल दोगे तो ये पार्ट, क्योंकि रेजोनेंस भी होना है, तो सिंपल सा चीज है, आप अगर देखोगे तो नेमिंग करोगे तो एक ही आना चाहिए, डायगोन नहीं आना चाहिए, समझ रहा है, तो आप इसको जो है सिंपल सा इस टाइप से आप पता कर सकते हो, ठीक है। ओके, which of the following टेस्ट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन, तो बेंजल्डिहाइड है आपके पास, तो बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन को कैसे आप सेपरेट करोगे, ठीक है ना, तो एसिटोफिनॉन, पहले बेंजल्डिहाइड, देखो ये बेंजल्डिहाइड है और ये आपका है एसिटोफिनॉन, ठीक है, तो आपको पता है ये कीटो मिथाइल है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है ना, CHI3 बन जाएगा PPT, ठीक है ना, हमारा कीटो मिथाइल है, NOH प्लस I2 के साथ रिएक्शन करेगा तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो आप आइडोफॉर्म से इसको चेक कर सकते हो। ये आइडोफॉर्म नहीं देगा बेंजल्डिहाइड, इसका ऑप्शन दिखा देता हूं मैं आपको, 4 का 3। ओके, which of the following reaction proceed through electrophilic substitution mechanism, ठीक है ना, तो बेंजीन विथ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ, बिल्कुल सही है, इथीन विथ HCl एडिशन रिएक्शन है, एल्कीन में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन की बात कहां से आ रही है, प्रोपीन विथ H2 आपको सिंपल सा पता है, इट्स एडिशन रिएक्शन, ऑल द अबव गलत है, ऑप्शन 1, तो 3 का 1 बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हेन वेपर ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल पास थ्रू कॉपर ट्यूब एट हाई टेम्परेचर 573, आपको पता है कि ऑक्सीडाइज करें कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर 1 डिग्री होता तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है, ओके। अच्छा आगे बात, सर 3 डिग्री रहेगा तो क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज, वहां आपका एल्कीन बन जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है, वहां एल्कीन बन जाएगा, पानी निकल जाएगा, ठीक है ना, तो आपको याद होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा, कीटोन, 4 ऑप्शन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ऑप्शन लिखने में ये है जो टाइपिंग एरर है,
मैं आपको बता दूं 3 डिग्री का रेट ज्यादा, फिर 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अगर डिग्री सेम है तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आप देखो, जिसका ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसका ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। साथ में रेजोनेंस भी देखना है। मैं आपको मास्टर ट्रिक बता देता हूं। अगर एक कंपाउंड मेरे पास एरोमेटिक बना रहा है कार्बोकेटायन, और एक कंपाउंड मेरे पास इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, नॉर्मल रेजोनेंस है, तो ये ट्रिक याद कर लो, AERHI कि मतलब एक कंपाउंड में एरोमेटिक बना रहा है कोई चीज, कार्बोकेटायन हो गया या कार्बन आयन हो गया, और एक में नॉर्मल रेजोनेंस फॉलो कर रहा है, एक में रेजोनेंस फॉलो कर रहा है, रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव ऐसे फॉलो हो रहा है, तो एरोमेटिक को हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, फिर इक्विवेलेंट रेजोनेंस, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। ये आपके प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो खैर एग्जाम से पहले मैंने ये 30-35 क्वेश्चन आपको करा दिया है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है, ज्यादा वीडियो अपलोड करने का। और अगर आपका ये पीपीटी आपको चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का अपना लिंक जो है अपलोड कर दे रहा हूं, आप वहां जो है ज्वाइन कर लेना, मैं नोट्स वहां प्रोवाइड कर दूंगा। ये साथ में इनऑर्गेनिक मेरे दूसरे वाले चैनल पे है, ठीक है ना, आप वहां देख सकते हो, मैं उसका भी लिंक आपको शेयर कर दूंगा। तो बस टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कोई और चैप्टर का शॉर्ट नोट्स चाहिए कि सर आप 10 मिनट में पूरा कवर करा दो, तो चैप्टर का नाम आप बोल सकते हो। ऐसे में कल अमीन का वीडियो जो है अपलोड करने वाला हूं। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।